हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, आज अपने अपने परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आप लोग के बीच बताने जा रहे हैं मैथ एवरेज से क्वेश्चन है। आज का जो क्वेश्चन रहेगा क्लास 1 रहेगा। एवरेज का क्वेश्चन है, क्लास 1 है। थोड़ा स्टार्टिंग से हम बताएंगे, क्लास बाय क्लास 1 to 3 करके हम आपको खत्म करेंगे, एक ही क्लास में पूरा नहीं बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास 1 है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या कोई अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, तो आपके लिए ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। देखने में छोटा है लेकिन हमेशा इस एग्जाम में आते रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें है पहला कि देखिए, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। बेसिक से लिए थोड़ा, जिससे कि प्रथम लगातार यानी ये क्यू 1 to 3 लगातार है। प्रथम लगातार प्राकृतिक है, प्राकृतिक संख्या, इसका घन मतलब क्यू, घन क्यू का योगफल। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा कि 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू डॉट 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 प्लस 11 के क्यू बराबर भाट, तो हम इसे कैसे हल करते हैं? तो इसका कुछ भी नहीं, एक साधारण सा सिंपल सा एक सूत्र है। तो सूत्र आप जान जाइए, अब बाकी बना लीजिएगा। n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 वटा 2 क्या होल स्क्वायर। बस इस सूत्र पर आप लागू कर दीजिए, आपका घन निकल जाएगा आसानी से। तो कुछ नहीं, तो n के मान कितना है मेरे भाई? 11 तक लिखा है, पूरी संख्या n में से संख्या, तो n कितना है? 11 है। तो यहाँ n की जगह पे हमने 11 रख देंगे। n प्लस 1, 11 प्लस 1, n प्लस 1, 11 प्लस 1 वाटा 2 लिख देंगे। उसके बाद इस तरह से है वर्ग कर देंगे, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? बराबर इधर रखेंगे तो 11 प्लस 1, अंदर कोष्ठ वाला पहले प्रक्रिया होता है, तो 11 1 12 हो जाएगा, तो गुना 12 हो जाएगा मेरे भाई, वाटा 2 हो जाएगा। अब फिर इसको हम अब क्या कर देंगे, इस तरह से कर करके स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे। 2 छक 12 हो जाएगा, तो 11 छक 66, यानी कि 66 का वर्ग आप निकाल दीजिएगा। तो आपको 66 गुना 66 कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा? 4356 आ जाएगा। 4356 आंसर। ठीक है मेरे भाई। फिर अभी हम क्या निकाले हैं? घनों का योगफल। अब हम नेक्स्ट बता रहे हैं घनों का औसत कैसे निकालना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों हम अभी क्या बताएं आप लोग को? इसके पहले घनों का योगफल इस बार बता रहे हैं। प्रथम में लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। औसत आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा एग्जाम में, आपको 1 का क्यू, 2 के क्यू, 3 के क्यू डॉट 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 7 के क्यू का औसत ज्ञात करें। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। आप इधर से ऐसा करके निकालिएगा तो आपको बहुत 10 मिनट 15 मिनट लगेगा मालूम है, लेकिन आपको फॉर्मूला जब याद रहेगा तो आपको 4 से 5 सेकंड बहुत हार्डली है। तो ठीक है, इसका क्या औसत का जो फॉर्मूला है मेरे भाई, n इंटू n प्लस 1 वटा 2, n इंटू n प्लस 1 वटा 2 का होल स्क्वायर। इस सूत्र पे आप इसको केवल लागू कर दीजिए। तो कहां तक है? प्रथम लगातार है जो संख्या 7 तक है, तो n के मान कितना हो जाएगा? 7 रख देंगे हम यहाँ, n के मान 7 रख देंगे हम, और 7 प्लस 1 रख देंगे यहाँ, n के जगह पर 7 प्लस 1 और वटा 2 तो होल स्क्वायर रख देंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर 7 हो गया, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, 8 वटा 2 हो जाएगा, फिर ऐसा होल स्क्वायर रहेगा, तो 2 चौ 8 हो जाएगा मेरे भाई। तो 2 चौ 8 हो जाएगा, तो अब क्या बच गया? 7। अब 4 का स्क्वायर यानी 4 के 2 बार लिखेंगे ना हमने, 4 गुना 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर है तो हो जाएगा 7 28 28 75 से, यानी आपको जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 112। कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से पूछा जाता है। आपको टाइप का क्वेश्चन जो आपको आएगा, देखिए बताते हैं, इस तरह का आपको रहेगा। प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत। जो क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा। फर्स्ट लिखे हैं, प्रथम 25 लगातार सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। सेकंड नंबर, सेकंड क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, या 1 से 100 तक के सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो इस तरह का क्वेश्चन जब मिलेगा आपको, तो सीधा इसका जो फार्मूला है
कि प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत, तो बहुत ही छोटा फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, n+1। इसका जो फॉर्मूला है मेरे भाई n+1, कुछ नहीं। तो क्वेश्चन देखिए कि प्रथम 25 लगातार यानी लगातार 25 तक है तो सम संख्याओं का औसत, तो n+1, इसमें कुछ नहीं करना, आप फिलअप कर दीजिए। तो n के मान लगातार 25 तक है, प्रथम 25 है तो 25 +1 दे दीजिए, बराबर आपका 26 आंसर आ गया। कितना छोटा है देखिए, मात्र 2 सेकंड में, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं, आपको केवल फार्मूला याद रखना। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपको कि 1 से 100 तक के सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो ये याद रखिए, आप ये ध्यान कीजिए कि 100 तक के में आधा सम संख्या आधा विषम संख्या होंगे। तो 100 में आधा 50 यानी 50 जो होंगे आपको भाई, 50 होंगे इसमें सम संख्या वाले और 50 होंगे इसमें विषम संख्या वाले, राइट। तो फिर फॉर्मूला n+1 आप रख दीजिए, बस आपका निकल गया, कुछ भी नहीं है। तो यानी कि आधा सम 50 हो गया सम संख्या और +1 n+1 तो बराबर 51 आंसर, कुछ भी नहीं इसमें, एकदम जीरो है, 2 सेकेंड का हिसाब है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, प्रथम में लगातार विषम संख्याओं का औसत। तो देखिए यहां जब क्वेश्चन आपको इस तरह का रहेगा, 1 से 40 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप देख करके आंसर मार सकते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन रहे तो इसका जो सूत्र होता है, प्रथम में लगातार विषम संख्याओं का औसत बराबर n मींस संख्या, ओनली n। तो मान के चलिए 1 से 40 तक की सभी विषम संख्या, तो 40 को पूरा है तो जिसमें 20 सम आ जाएगा मेरे भाई, 20 संख्या विषम आ जाएगा, 20 संख्या क्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा। तो यानी कि कुछ नहीं, n की मान रखना, तो 20 को विषम आ गया ना, तो आने आंसर आपको आ गया 20, बस आंसर। यानी कि 1 से 40 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, 20, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन एकदम फॉलो ट्रिक है, जो ट्रिक है एकदम फॉलो ट्रिक, यानी देख करके आप आंसर मार सकते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं। इसमें क्या है कि जब 2 लगातार पदों का अंतर समान हो तो औसत बराबर क्या होगा, ठीक बीच की संख्या औसत होता है। यानी 2 लगातार पदों का अंतर समान हो, जैसे आपको क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाएगा 7, 9, 11, 13, 15 का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 7 के बाद 9, 9 2 11, 11 2 13, 2 15, यानी 2 लगातार पद का अंतर जो है माइनस जो समान हो रहा है, तो कुछ भी नहीं, इसका जब औसत पूछेगा मेरे भाई तो इसका औसत क्या हो जाएगा, हमने जो ट्रिक बताया, कुछ भी नहीं, बीच वाला संख्या होगा। तो बीच वाला कौन संख्या है, 11 है, बीच का संख्या टोटल 5 है, तो 3 वाला संख्या 11 है, 1 2 3 4 5 है, तो 11 इसका आंसर, कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यानी 11, या इसका जब 2 इस तरह का क्वेश्चन लगातार सम संख्या चाहे विषम संख्या अथवा प्राकृत संख्या यानी एनी संख्या, ऐसी कोई भी श्रृंखला ऐसी कोई भी श्रृंखला जिनके 2 लगातार पदों के अंतर हमेशा समान हो, यानी सम संख्या हो चाहे विषम संख्या, उससे कोई मतलब नहीं, 2 पद का अंतर हमेशा समान हो, यानी 7 2 का अंतर इधर है, 9 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब पूछा जाएगा आपको, तो औसत निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2। प्रथम संख्या कौन है, यानी कि ऐसा इसका सूत्र भी होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, अंतिम संख्या बटा 2, इसमें लागू कर दीजिए। तो प्रथम 7 आ गया, अंतिम है प्लस 15, अंतिम संख्या है 15 बटा 2, तो 15 7 22 हो जाएगा मेरे भाई, बटा 2 बराबर 11 गुना 22। देखिए दोनों में सेम आंसर आया ना, इधर से भी 11 इधर से भी 11, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, देखिए कहेगा ABCD 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है, 43 यानी 43 है। तो बताए कि
ए का मान क्या होगा। तो हमने अभी जो आपको ट्रिक बताए कि बीच वाला जो होता है औसत होता है, देख कर आंसर मार सकते हैं। तो 5 संख्या है, ए बी सी डी ई है मेरे भाई। तो बोल रहा है कि औसत कितना है 43। तो औसत हमने बताया क्या है कि बीच वाला संख्या औसत होता, यानी सी का मान हमें मालूम हो गया कि 43 है। सी का मान हमें मालूम हो गया कि 43 है औसत। तो 43 यानी विषम संख्या आया। देखिए तो लगातार हम लिखेंगे विषम संख्या, तो आगे क्या होगा 43 से 45 होगा, 45 दो 47 हो जाएगा, बीच वाला ही औसत आएगा। फिर इससे नीचे चूंकि विषम संख्या आया है, लगातार अंतर हम देंगे, लगातार अंतर आएगा तो बीच वाला औसत आता है। तो यानी इसका 41 मान हो जाएगा, और इसका कितना मान हो जाएगा, 41 में से 2 घटाएगा तो 39, यानी सभी में अंतर 2 का अंतर हो गया। तो पूछ रहा है क्या ए का मान, तो ए का मान हमें कितना है मेरे भाई, आंसर आ गया 39। ए का मान कितना है 39, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का हम लोग देखते हैं, आप लोग को और समझ में ज्यादा आ जाएगा। कभी क्वेश्चन आपको रहेगा तो हम सेम उसी टाइप के हम बता रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन के आपको समझ में ज्यादा आ गए। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। 5 लगातार संख्या 1 2 3 4 5, 5 को लगातार संख्या जिसमें कह रहा है कि औसत कितना है 23। तो औसत कौन होता है मेरे भाई, बीच वाला होता है। तो 23 विषम संख्या, विषम संख्या मतलब 23 विषम संख्या, तो आगे इसका 2 का अंतर देंगे तो कितना आएगा 25। लगातार अंतर होना चाहिए, 2 भी 3 भी 4 भी लगातार, लेकिन हम 23 2 25 विषम संख्या निकालते, 25 2 27 हो जाएगा, इसके नीचे 21 होगा, इसका 19 होगा। तब पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है मेरे भाई 27, आपका आंसर आ जाएगा 27। कोई दिक्कत, आपका आंसर आ जाएगा कितना 27। ठीक है, सेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अंतर किए हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है 21 हो। तो सबसे छोटी संख्या, यानी 6 लगातार है, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या है मेरे भाई, 4 संख्या है, 5 संख्या है, 6 संख्या है। तो 6 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना देले है 21 देले है, यानी कि जब भी औसत होगा तो बीच में होगा, तो तीसरा चौथा के बीच में होगा 21 होगा मेरे भाई, औसत हमको मालूम हो गया। और सम संख्या है, सम संख्या मतलब 21 के आगे कितना होगा, ये चौथा नंबर वाला 22 होगा, और तीसरा नंबर वाला 20, तब ना बीच में हो जाएगा औसत हमको मालूम। 20 रहेगा 22 रहेगा, तो बीच में हमको औसत 21 मालूम हो गया, ये औसत है, ये जो औसत है। तो अगला संख्या 2 का अंतर होगा, जब भी सम संख्या होगा तो 2 का, तब 22 के बाद होगा 24 होगा, इधर होगा 26 होगा, इधर घटता आ जाएगा तो 18, इधर 16। तो पूछ रहा है क्या मेरे भाई सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन है 16, आंसर। सबसे छोटी संख्या कौन मेरा आ गया मेरे भाई 16, एकदम आंसर। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल पे नहीं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा हम आप लोग के बीच लाते रहेंगे। और कुछ भी नोटिफिकेशन रेलवे से अन्य एग्जाम से संबंधित है तो हम आप लोग के बीच साझा करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।